नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर फूल और कलियां नहीं आती हैं या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या आपका गुड़हल का पौधा कंटिन्यू बीमार रह रहा है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही है, पत्तियां एकदम छोटी-सी हो गई हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा तो छोटा है, कलियों का साइज़ भी छोटा आ रहा है, फूलों का साइज़ भी छोटा हो रहा है, पत्तियां सिकुड़-सी गई हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, उसपे नई जड़ें नहीं बन रही हैं, टहनियाँ नहीं मोटी हो रही हैं। दुनिया भर की समस्याओं से अगर आपका गुड़हल का पौधा जूझ रहा है, तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको डालते ही आपके पौधे की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और उस पर ढेरों फूल और कलियाँ आएँगे और जो भी कलियाँ आएँगी फूल बनकर गिरेंगी, जो भी फूल खिलेंगे वो बिग साइज़ के खिलेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितनी बिग साइज़ की फूल आए हुए हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे बिग साइज़ का फूल पाना चाहते हैं, तो जो मैं खाद आज आपसे शेयर करूँगी उसको आप अगर डालते हैं अपने पौधों में, तो 100% आपके पौधे पर भी इतने बिग साइज़ के फूल आएँगे और कलियाँ भी बिग साइज़ की आएँगी और पौधा हमेशा ग्रोथ करता रहेगा दोस्तों। और छोटे से छोटे पौधे पर इतने बड़े-बड़े फूल पाएँगे दोस्तों। तो मेरे हर पौधे पर ऐसे ही हमेशा फूल आते रहते हैं, मैं अपने हर वीडियो में दिखाती हूँ दोस्तों। और हमेशा मेरा गुड़हल पे ही मेन टॉपिक रहता है, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है ना, वो एक विशेष केयर माँगता है और जब हम उसकी विशेष केयर नहीं करते हैं, तो वह पौधा धीरे-धीरे करके बीमार हो जाता है और उसके बाद अचानक से सूख जाता है। तो इसीलिए मेरा ज़्यादातर वीडियो गुड़हल के पौधे पर ही होता है, लेकिन जो मैं खाद आपसे शेयर करती हूँ, उसको आप हर तरह के पौधे में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम खाद डालने से पहले कुछ ज़रूरी आपसे बातें शेयर कर लेते हैं, उसके बाद खाद डालना बताते हैं। तो आप खाद को डालेंगे तो वह खाद फ़ायदा करेगा। अगर वो चीज़ें आप नहीं जानेंगे, वह जानकारी आप अपने पास नहीं रखेंगे और वह खाद अगर डाल देते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों? तो बता दें दोस्तों कि जो गुड़हल का पौधा होता है हैवी फीडर प्लांट होता है। उसे समय-समय पे हमें उसे एक अच्छी डोज़ देनी पड़ती है, जिसकी वजह से पौधा अच्छे से ग्रोथ पकड़ता है और फूल और कलियाँ देता रहता है। एक तो पौधा गमले में लगा रहता है, अगर हम उसे समय-समय पे खाद वगैरह नहीं देंगे और उसकी उचित देखभाल नहीं करेंगे, तो बताइए पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा? जब ग्रोथ ही नहीं करेगा तो उसपे कहाँ से कलियाँ और फूल आएँगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ें आपसे शेयर करते चलते हैं और जो बचेगा वो लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों? तो जो पौधे होते हैं फूल वाले और फल वाले, उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप आप प्रोवाइड कराइए। अगर आप धूप नहीं दिखाएँगे पौधे को, तो वह पौधा कतई स्वस्थ नहीं रहेगा और नहीं तो उल्टे वह फंगस के चपेट में आकर और धीरे-धीरे बीमार होकर वह सूख जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका भी पौधा इतना बिग साइज़ का फूल दे और छोटे पौधे पर दे, तो सबसे पहला काम यही करना है कि पौधे को पूरे दिन की सनलाइट दिखाइए, ताकि पौधा अपनी ग्रोथ को अच्छे से करे और स्वस्थ रहे, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि हमें महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करनी है। मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी एक तो ढीली होती है, जब ढीली होती है तो जड़ें भी बहुत अच्छे से विकास करती हैं और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जब बढ़ती है, खुदाई करने से, तो जो पौधे पर फूल और कलियाँ आते हैं वह बहुत बड़े-बड़े आते हैं। उनकी ग्रोथ बहुत बढ़-चढ़ के होती है, तो मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद अगला फ़ायदा क्या होता है मिट्टी की खुदाई से? अगर हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि हमारी मिट्टी में अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस, चींटियाँ कुछ भी लगी होती हैं, तो हमें समय रहते पता चल जाता है, जिसका हम समय रहते इलाज कर देते हैं और उसके बाद हमारा पौधा स्वस्थ हो जाता है और बम्पर फ्लावरिंग करता है दोस्तों, ठीक है? तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पौधे पर कितनी अच्छे से कलियाँ और फूल बन रही हैं दोस्तों, ठीक है? और उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। कभी-कभी हमारी इस ओवर वाटरिंग के वजह से जो कलियाँ हैं वो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है या पीली हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। तो ओवर वाटरिंग भी पौधे के लिए बहुत ही घातक होता है, तो अपने पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करिए। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि आपके मिट्टी में अगर नमी हो, तो फिर उसमें दोबारा पानी ना डालिए। पानी कब डालना है? जब मिट्टी पूरी तरफ से ड्राई हो जाए, पत्तियाँ ऐसे लगे कि लटक गई हैं, तो आप डाल सकते हैं पानी, ठीक है? ओवर वाटरिंग के वजह से पौधा हमेशा बीमार रहने लगता है और धीरे-धीरे वह सूख जाता है क्योंकि फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा।
और उसके बाद हम बता दें कि पौधे को जब भी पानी वगैरह दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। उससे एक फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही, मीलीबग जो भी लगे हैं, तो वह पानी के प्रेशर से धुल जाएँगी, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और कलियाँ और फूल बहुत अच्छे से देगा। क्योंकि कभी-कभी कीड़े-मकोड़े जब पौधे के ऊपर लग जाते हैं ना, उसके कारण भी हमारा पौधा अपनी ग्रोथ गँवा देता है और धीरे-धीरे वह सूख जाता है। कैसे ग्रोथ गँवा देता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए टहनियों पे लगता है तो टहनियाँ सूखने लगती हैं। जब मीलीबग देखिएगा व्हाइट-व्हाइट रेशेदार होती हैं, अगर जिस टहनी पर वो लगती हैं और टहनी सूख जाती है, जिस कली पे लग जाए तो कली फूल बनने से पहले गिर जाए, पत्तियों पे लग जाए तो पत्तियों में मरोड़ रोग आ जाए, दुनिया भर की समस्याओं से गुड़हल का पौधा जूझने लगता है। तो एक तरीका ये भी है कि पौधों को नहलाते हुए पानी डालिए, फिर देखिए कोई कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे और जो भी कली फूल आएँगे वह स्वस्थ आएँगे, बहुत अच्छे से फलेंगे-फूलेंगे दोस्तों। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, तब जाके आपके गार्डन में हमेशा फूल बने रहेंगे। तो मेरे गार्डन में हमेशा ऐसे फूल लदे रहते हैं। और कीड़ों-मकोड़ों का समय-समय पे उपचार करते रहिए। मान लीजिए मिट्टी के अंदर अगर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं तो नीम खली डाल दीजिए, फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए। पौधे के ऊपर लगे हैं तो पौधे के ऊपर कीटनाशक का उपयोग करिए या शैम्पू वगैरह का छिड़काव कर दीजिए ताकि हमारे पौधे स्वस्थ रहें और फूल वगैरह के लिए हमेशा रेडी रहें। क्योंकि हमें समय-समय पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वह पौधा बीमार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी है उसको लास्ट में हम आपसे शेयर कर लेंगे दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो खाद डालने से पहले पहला काम क्या करना है कि पौधे के ऊपर अगर पीली पत्तियाँ हों तो उसको हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच हो तो उसको कट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर गमले में कोई घास वगैरह जमे हो तो उसको आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं और जो सूखे पत्तियाँ वगैरह होती हैं, मैंने बोला ना कि उसको आप हटा दीजिएगा। वह कभी-कभी मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं। तो आप सबसे बेहतर यही है कि आप उनको हटा के किसी डस्टबिन वगैरह में डाल दीजिए, उसमें वो कंपोस्ट हो जाएगा, फिर वो हमारे खाद के रूप में हो जाएगा। तो मिट्टी में दबाने की ज़रूरत नहीं है और तभी जाके आपका मिट्टी स्वस्थ रहेगा दोस्तों। तो देखिए ऐसे जब खुदाई करने के बाद ऐसे हाथों से अच्छे से मसल दी जाएगी ताकि कोई उसमें टुकड़ा ना रहे और जो आप खाद डालें वह खाद बहुत अच्छे से पौधों को सूट करे। तो खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई करने के बाद कुछ हिस्सा आप मिट्टी निकाल लीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम मिट्टी के अंदर जो खाद डालेंगे उसको डाल के ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा ना कि बीच में वो दबा रहेगा तो वह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ऐसे मिला देते हैं वो भी फ़ायदा करता है लेकिन दोनों तरीका बेहतर होता है। लेकिन बिना मिट्टी की खुदाई किए आप कोई भी खाद ना डालिएगा। आप चाहते तो उसके ऊपर ऐसे डाल के ऐसे हाथों से मिला देते वो भी चल जाता है, लेकिन ये वाला हमको तरीका सबसे बेहतर लगता है क्योंकि मैं इस तरीके से डालती हूँ तो मैंने देखा है कि मेरे पौधे की ग्रोथ और तेज़ी से होती है क्योंकि सारा वो नीचे दब जाता है और मिट्टी ऊपर रह जाती है। तो इतना मैंने मिट्टी निकाला है, अब इसमें मैं खाद डाल के दबा दूँगी और दबाने के बाद तब मैं आपसे शेयर और चीज़ें करती हूँ कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो आप भी ऐसे करते रहिएगा और देखिएगा कितने अच्छे से वह फ़ायदा करता है खाद, चाहे जो वो खाद डालिए, चाहे रासायनिक डालिए, ऑर्गेनिक डालिए, जो डालिए, बहुत अच्छे से सूट करता है पौधों को। तो आप भी ऐसे करिएगा। तो चलिए खाद दिखाते हैं। तो खाद में आप देख सकते हैं कि मैंने ये सड़ी हुई गोबर की खाद ली है। ये पौधे के लिए बहुत ही समझिए कि महत्वपूर्ण खाद होती है, बहुत ही ज़रूरी खाद होती है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, पोटाश, खनिज, कैल्शियम, आयरन ये सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। अगर आपका सूखता हुआ पौधा रहता है तो हरा-भरा हो जाता है। अगर बाँझ पौधा रहता है तो फल देने लगता है। जो पौधा कभी फूल नहीं देता हो तो उसमें आप इसको डाल के देखिए ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ेगी और फूल तो बहुत बढ़ चढ़ के आएँगे, फूलों का साइज़ बड़ा होगा। तो आप ये सबसे सस्ती खाद है दोस्तों, तो इसको आप अपने घर पर ज़रूर रखिए, महीने में 2 बार, 1 बार आप ज़रूर डालिए। तो जो तरीका मैंने बताया मिट्टी कुछ हिस्सा हटा के ही डालिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसको मैं मिट्टी में अपने दबाऊँगी दोस्तों, तो इसका कोई वो मैनेजमेंट नहीं है, इसको अपने अनुसार ले सकते हैं। 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी ये अपने अनुसार लीजिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसके बाद मैंने ये 1 मुट्ठी के करीब नीम खली लिया है दोस्तों क्योंकि मान लीजिए इसका रिपोर्टिंग किए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, तो हो सकता है इसमें कोई कीड़े-मकोड़े अंदर बैठे पड़े हों।
तो उनसे ये निजात दिलाएगा, क्योंकि इसमें इतना कड़वापन होता है कि कीड़े-मकोड़ों से हमारा पौधा सुरक्षित रहता है, ठीक है? तो नीम खली आप महीने में 1 बार ज़रूर डालिए, ताकि हमारे मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न हों। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है, इसमें भी सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये सरसों की खली अगर आप लिक्विड बना के डालते हैं तो भी फ़ायदा करेगा, पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो भी फ़ायदा करेगा, और जो तरीका मैंने लिया वो भी फ़ायदा करेगा। तो ये तरीका इसलिए मैंने लिया कि थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधों में सूट करेगा। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है दोस्तों, तो चाय पत्ती में भी सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज इत्यादि सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। अगर इसको आप डाल देते हैं तो देखिएगा कि आपके बढ़ोतरी कितने होने लगी फूलों पर। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है वो फूल देने लगेगा। तो इन सब खादों को आप मिला के डालिएगा दोस्तों, ताकि अच्छे से एक बराबर मिल जाए और आपके पौधे को अच्छे से सूट करे। ये नहीं कि कहीं नीम खली अधिक चला गया, तो कहीं गोबर चला गया, तो कहीं सरसों की खली चली गई, ऐसा नहीं है। सबको अच्छे से ऐसे फेंट कर तब डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और जो सरसों की खली है ना, उसको ठंडियों में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि अगर इसको डाल देते हैं तो मिट्टी में गर्माहट रहती है, जिसकी वजह से पौधों को पाला वगैरह नहीं लगता है। तो आप इसको ज़रूर डालिए। सरसों की खली ज़रूर डालिए, मतलब ज़रूर डालिए। एक तो ये ग्रोथ भी बहुत अच्छा करता है, दूसरा ये ठंडी नहीं लगने देता है पौधों को, मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है। उसके ऊपर से ऐसे डाल के दोस्तों, इसके ऊपर से हम ऐसे मिट्टी से कवर कर देंगे। तो ये ढेरों फ़ायदे हैं जो मैंने खाद दिखाए। उसके बाद मैं किचन वेस्ट जो लिक्विड होता है ना, उसका पानी डालूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी इसमें वो नहीं डाल रही हूँ, सादा नहीं डाल रही हूँ, सब ऑर्गेनिक ही डालूँगी। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कि मैंने ये चाय पत्ती और मेथी भिगो के रखा हुआ था, ये डाल रही हूँ। मेथी इसलिए डाल रही हूँ कि मान लीजिए मैंने तो ऐसे नीम खली डाला था, लेकिन मेथी इसलिए डाली हूँ, थोड़ी-सी जड़ों को मजबूती प्राप्त होगी और जड़ें अच्छे से विकास करेंगी और फलेंगी-फूलेंगी। उसके बाद मैंने ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी लिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें समझिए कि मैंने सब्जियों के छिलके थे, फलों के छिलके थे, उसी का पानी लिए हैं, तो रोज़ मैं ऐसे पौधों में डालती हूँ। तो आपके पास भी अगर किचन वेस्ट हो, तो उसका भी पानी लेकर और सादा पानी की जगह आप उसका ही पानी डालिए, बहुत ही सूट करेगा आपके पौधों को। तो जो ये मेरा चाय पत्ती और ये मेथी का पानी है, उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ किचन वेस्ट वाले में, ताकि मेरे पौधे जो मेरा ये लिक्विड है थोड़ी-सी और दोगुनी रफ़्तार में हो जाए और पौधों को अच्छे से सूट करे। तो इसकी ताकत को मैं बढ़ाने के लिए ये भी पानी इसमें डाल दी हूँ, और उसके बाद जितना इस गमले में चला जाएगा उतना पानी डालूँगी, और जो पानी बचेगा और भी मैं गमलों में खाद छोड़ी हूँ दोस्तों, तो उसमें मैं डाल दूँगी। तो देखिए ये सब फ्री के सस्ते खाद हैं, इसको आप अपने पौधे में डालिए और देखिए ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। जो पौधा कभी विकास नहीं करता हो रहेगा, वह पौधा विकास करने लगेगा। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है, वो फूल देने लगेगा। जो पौधे पे कभी फल नहीं बने, वह फल बनने लगेंगे दोस्तों। इतना इफ़ेक्टिव खाद है, बहुत ही सस्ता है। बताइए इसमें कुछ भी महँगा नहीं, ना नीम खली महँगी मिलती है, ना ये जो वो है आपका सरसों की खली वो भी नहीं महँगी मिलती है। वो काऊ डंक भी नहीं महँगा है, किचन वेस्ट भी नहीं महँगा है, सब बहुत ही सस्ता है। तो इसको आप अपने घर पे रखिए और डालते रहिए। देखिए आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा, इतने अच्छे से फूल और कली देगा दोस्तों। अगर आप नर्सरी से, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, 2-4 बार फूल देता है, उसके बाद वह फूल देना बंद कर देता है। यहाँ तक कि पत्तियाँ देता नहीं है, पत्तियाँ भी ऐसे गुरुचित सी जाती हैं, छोटी-छोटी हो जाती हैं। तो इस हालत में इस खाद को आप डालिए, कुछ नहीं है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालिए, उसके बाद देखिएगा उसका विकास कितने तेज़ी से होने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा-सा पानी सूख गया तो थोड़ा-सा पानी और डाल दे रही हूँ, ताकि पूरा नीचे ड्रेनेज तक वह पानी पहुँच जाए दोस्तों। और जो बचा पानी है उसको मैं और सब गुड़हल में डाल दूँगी। क्योंकि आज मैंने कई ऐसे पौधों में खाद वगैरह डाला है, तो जो पानी बचा है तो उसमें भी डाल दूँगी दोस्तों। तो ये सब आप ख़्याल रखिएगा, देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो चलते-चलते एक लास्ट केयर टिप्स और बात कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ करे तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा, बिल्कुल भुरभुरी, भुरभुरी मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं ना, तो ऊपर टहनियाँ मोटी होती हैं, उतनी ही अच्छी-अच्छी टहनियाँ आती हैं और उतना ही पत्तियों में शाइनिंग आती है, पत्तियाँ भी एक साइज़ की आती हैं। जब देखिए नीचे हमारी जड़ें जब
फैलेंगी तभी तो ऊपर अच्छे से फूल, फल, टहनियाँ आएँगी। जब जड़ें नहीं बढ़ती हैं ना तो ऊपर से ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाता है। तो मेन देखिए कारीगरी जड़ों का होता है। हमें जड़ों का मजबूत बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब हम खाद डालेंगे तब उसी मिट्टी में सूट करेगा जो मिट्टी आप भुरभुरी तैयार करेंगे दोस्तों। तो भुरभुरी आप मिट्टी तैयार करिएगा और ये सब खाद आप डालिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका पौधे की जड़ें कितनी मजबूत होंगी, कितने तेज़ी से विकास करेंगी दोस्तों। उसपे पत्तियाँ देखिएगा बहुत शाइनिंग नुमा आएँगी, कलियाँ बहुत बड़ी-बड़ी आएँगी, पत्तियाँ बड़ी-बड़ी आएँगी, तो खुद ही आप सब चीज़ मैं आपको साक्षात दिखा रही हूँ। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया दोस्तों। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं और रखते हैं और फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते हैं। तो इस खाद का आप प्रयोग एक बार ज़रूर करिएगा, मेरे पे भरोसा करके करिए। इसको हर तरह के पौधे में करिएगा, चाहे वह फल वाले हों, फूल वाले हों, इंडोर हो, आउटडोर हो। इसको हर तरह के पौधे में करिएगा, देखिएगा विकास तो होना ही होना है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसको कोई काट नहीं पाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये खाद होता है। तो इसको आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।